मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव नगर की एक बेटी का निकाह लॉकडाउन के चलते एक अनोखा निकाह बन चुका है। लॉकडाउन के पहले सजा मंडप आज भी शादी होने का इंतजार कर रहा है। दोनों परिवार के लोग लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निकाह में शामिल होने आए 30 रिश्तेदार माए बच्चों के साथ शादी वाले घर में फंसे हुए हैं, जिन्हें अपने घर जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बेटी के परिवार के लोग 50 दिनों से अपने परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों सहित 50 लोग एक ही छत के नीचे लॉकडाउन काट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार नगर के नाला पार रहने वाले मरहूम मजरूल हसन कुरैशी की पुत्री साविया फातिमा का निकाह प्रयागराज निवासी मरहूम इकराम उल्लाह कुरैशी के पुत्र मोहम्मद के साथ 24 मार्च को होना तय किया गया था, जिसकी तारीख 29 फरवरी को रखी गई थी। तभी से लड़की के परिवार वाले शादी के बंदोबस्त में लगे हुए थे। 15 मार्च के बाद घर में रिश्तेदार आना शुरू हो गए। 21 मार्च को मंडप सजा और शादी की रस्मों में एक रस्म और अदा की। 22 मार्च को प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया और दूसरे संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जिसके बाद दोनों परिवार निकाह की तारीख को आगे बढ़ाने का कहकर लॉकडाउन खुलने का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे 21 दिन बीत गए और लॉकडाउन की तारीख भी बढ़ गई। अब जब तीसरा लॉकडाउन शुरू हो गया तो परिवार वालों को शादी की उम्मीद खत्म हो गई और घर पर बने रिश्तेदारों का भी सब्र का बांध टूट गया। लड़की के भाई सम्रत हसन कुरैशी ने बताया कि पिछले 50 दिनों से निकाह में शामिल होने आए कानपुर बनारस के 30 रिश्तेदार रुके हुए हैं, जिन्हें वापस भेजने के लिए अधिकारियों से लेकर राजनेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अनुमति नहीं मिल पा रही है। बाहर से आए रिश्तेदारों में कोई अपने घरों में ताला लगाकर आया है तो कोई अपने परिवार का सदस्य छोड़कर आया हुआ है। ऐसे में उन्हें अपने परिवार की चिंता सता रही है। सर, मेरा नाम समरीन है। सरवीन जी, आप लोग किस वजह से यहाँ एकत्रित हुए थे और अब आप लोगों को किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? सर, हम लोग यहाँ 24 मार्च को शादी थी, उसमें आए थे। 17-18 मार्च को हम लोग यहाँ आ गए थे सर, लेकिन 23 तारीख को ही लॉकडाउन का आदेश हो गया तो सब हम लोग यहाँ फंस कर शादी तो हुई नहीं सर। हम लोग और परेशानी में यहाँ मुब्तला हो गए हैं सर। आए तो थे हम लोग यहाँ खुशियों में शामिल होने, लेकिन सब परेशानी में गिरफ्तार हो गए हैं। खाने पीने की परेशानी है, लेटने बैठने उठने की परेशानी है, जगह नहीं है। अब हम लोग को जो सोशल डिस्टेंस के लिए कहा कि वो हम लोग कैसे मेंटेन करें, एक तो जगह नहीं है यहाँ। आदमी सारे रात भर बाहर टहलते रहते हैं, कोई बैठा है कोई लेटा है। अब रोज़े भी शुरू हो गए, उसमें और ज़्यादा परेशानी हो गई है। रोज़े तो 10 दिन से शुरू, लेकिन हम लोग को परेशानी 50 दिन से झेलनी पड़ रही है। कितने लोग हो आप लोग? सर, लगभग हम लोग 50-55 लोग हैं यहाँ सब मिला के। कानपुर से कुछ लोग आए हैं, कुछ बनारस के हैं। बस सर, सरकार से गुजारिश कीजिए कि हमारी मदद करें घर पहुंचने के लिए। हमारी फैमिली के और मेंबर वहाँ भी फंसे हुए हैं सर। खाने पीने की भी परेशानी हो रही है, उन्हें भी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है। अब 2 लोगों के पास मिलेगा तो 2 लोग जाएंगे तो बाकी लोग कहाँ छोड़ के जाएंगे, किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? सर, कुछ करिए कि हम लोग सब कुछ भेजने की व्यवस्था करे सरकार, बस। मेरा नाम मशरत हसन है। किस वजह से एकत्रित हुए थे आप लोग, आपके सारे रिश्तेदार लोग? हमारी छोटी बहन की शादी थी 24 मार्च की। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बारात आना थी। तमाम रिश्ते नातेदार बनारस और कानपुर से 16-17 मार्च तक सब लोग आ चुके थे, घर में इकट्ठा थे। अचानक 24 मार्च को अनाउंस हुआ एक बीमारी के कारण सरकार की गुहार पर हम लोगों ने शादी रद्द कर दी। उसके बाद से लगातार ये लोग परेशान हैं अपने घर जाने के लिए। खाने पीने की परेशानी आज 50 दिन के समथिंग हो चुका है। कोई हमारी मदद नहीं की। हम लोग SDM साहब से जाके बात की, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं या जो भी राजनेता लोग हैं उनसे मिले, लेकिन सभी ने बताया कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। और हम लोग एक छोटे से मकान में यहाँ 50 लोग रह रहे हैं। हमको एक ही बात की फिक्र है कि भाई किसी तरह से इनको हमारे रिश्तेदारों को उनके घर पहुँचा दिया जाए। 14 दिन का क्वारंटाइन भी करा दिया गया था सरकार द्वारा। और हमारी परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। खाने पीने की परेशानी है। रोज़े रमज़ान में हम लोग अपने न रोज़े रख पा रहे हैं, न नमाज़ पढ़ पा रहे हैं। हमको खाने पीने बनाने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है।
और हमारा जो शादी ब्याह के लिए हमने कर्ज उठाया था वो भी हमारा सब खत्म हो गया। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं और इल्तिजा करना चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया जाए। इनको क्वारंटाइन करा दिया गया है, आगे कहीं कोई परेशानी ना हो, ताकि ये लोग बाकी अपना आगे का जीवन खुशी से गुजार सकें और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम से रह सकें। यहाँ पास तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रिश्तेदारों को।